आपका फेवरेट है। ज्योमेट्रिकल थिंकिंग यानी ज्यामितीय विचार पे एक थियरी है जो कि इंपॉर्टेंट है, वैन हीले की, वैन हील भी कह देते हैं इनको हम। वैन हील की थियरी है ज्योमेट्रिकल थॉट या ज्योमेट्रिकल थिंकिंग की, ज्यामितीय विचार की। ठीक है, क्या नाम है इनका? वैन हील। इनके हमारे लिए बेसिकली 4 लेवल हैं। वैसे आप 0 से काउंट करेंगे तो 5 लगेंगे, बट हम 0 लेवल से काउंट करते हैं, आसानी रहती है और कॉन्सेप्चुअल भी है। आपको सिर्फ 3 याद रखने हैं, मतलब 4 याद रख लोगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, पेपर 2 के लिए भी हो जाएगा, नहीं तो प्राइमरी के लिए यहां तक ही रहेगा तो भी चलेगा। ठीक, समझ लेते हैं, आसान सी चीज है, समझ लेते हैं फटाफट से। अगर मैं बात करूं यहां, दिस इज समथिंग, देखो एक बार दिख रहा होगा, बिल्कुल क्लियरली दिख रहा होगा मेरे ख्याल में, समझते जाओ। पहला 0 लेवल है विजुअलाइजेशन, पहला ही लेवल मान लो आप इसको, 0 है। नंबर क्या है? 0। विजुअलाइजेशन, विजुअलाइजेशन क्या होता है? आपने सोचा, विजुअलाइज किया कि आप उत्तराखंड में हैं, है ना, पहाड़ हैं, नदी बह रही है सामने, आप वो डाल के बैठे हुए हैं पहाड़ों में जो वो मूढ़े मिलते हैं, है ना, हवा चल रही है, ऐसे पानी को टच किया आपने, बहुत बर्फ से जैसा पानी है, विजुअलाइज कर रहे हैं आप, आंखों से देख रहे हैं, है ना। तो विजुअलाइजेशन जो है, आंखों से नहीं तो मतलब प्रॉपर आप अभी कल्पना कर रहे हैं और हो सकता है सामने आपके बिल्कुल वो चीज प्रेजेंट हो। विजुअलाइजेशन का सिंपल मतलब है आप शेप्स को देखने के बेसिस पे शेप्स पहचान लेते हैं, भाई ये भी है, ये भी है, एक इस तरीके की कुछ कुछ शेप्स होती हैं, आप ये देख सकते हैं, देख सकते हैं। तो शेप्स को आप पहचान पा रहे हैं और उनकी क्लासेस को पहचान पा रहे हैं कि अच्छा अलग अलग भी होती हैं ये। एक तो शेप्स हैं, देख करके ही पहचान पा रहे हो, आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, और इनकी क्लासेस अलग अलग हैं, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, कैसे अलग है आपको नहीं पता, बट है अलग। ये शेप्स होती हैं, आप ये देख रहे हो, बच्चा देख रहा है, ये शेप है। ठीक है, इस बात को समझने में यहां तक कोई दिक्कत मेरे ख्याल में नहीं हो गई। जय हिंद अंकित सिंह जैकमैन। ठीक भाई, समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी ना। शेप्स को आपने अलग अलग शेप देख ली, देखा आपने, अच्छा अलग अलग शेप्स हैं, आपको प्रॉपर्टीज का नहीं पता कि इसमें आपकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, रेक्टेंगल कहलाएगा, आयत कहेंगे, या वर्ग है तो चारों जो साइड हैं वो इक्वल होंगी, कुछ नहीं पता आपको। आपको सिंपल पता है ये अलग दिख रही है, ये अलग दिख रही है, आपने क्लासेस पहचान ली, देख करके इनको अलग अलग क्लास में आपने देख लिया, शेप्स को अलग अलग क्लास में रख दिया, क्योंकि आपकी नजर जा रही है और आपको पता लग रहा है एक दूसरे से अलग है। ठीक है, तो ये हुआ विजुअलाइजेशन। जैसे ही आप इसके नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एनालिसिस। अब यहां क्लासेस ऑफ शेप्स तो आपको पता ही थी कि इनमें अंतर होता है, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं ये भी आप जान पाएंगे। तो एनालिसिस के लेवल पे आप प्रॉपर्टीज से भी जान पाते, प्रॉपर्टीज को भी जान पाते हैं। कैसे? अब आपको पता है भाई ये क्या है, वर्ग है या फिर स्क्वायर है, तो 4 साइड्स इक्वल होंगी, ये इसकी प्रॉपर्टी है, ये इसकी प्रॉपर्टी है कि 4 साइड्स आर इक्वल। अगर रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं तो आपको पता होगा इसकी प्रॉपर्टी है ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, है ना, ये क्या है, प्रॉपर्टी हुई इसकी, है ना। तो अब आप प्रॉपर्टीज भी जान पा रहे हैं कि अलग तो है ही, लेकिन कैसे अलग हैं ये आपका सर्कल है, तो आप प्रॉपर्टीज को देख पा रहे हैं, प्रॉपर्टीज को भी देख पा रहे हैं, एनालाइज कर पा रहे हैं, अलग विभेद कर पा रहे हैं प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। एक बार स्क्रीन बिल्कुल क्लियर है, एक बार रिफ्रेश करके देखो। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले आप देख करके अलग अलग समझ पा रहे थे कि ये अलग अलग शेप है, आपकी नजर गई, आपने देख लिया, लेकिन अब आपको प्रॉपर्टीज भी पता है, एनालाइज कर पाते हैं आप, एनालिसिस कर पाते हैं ये इससे कैसे अलग है। तो कैसे अलग है आपको पता है, इसकी चारों साइड इक्वल है, इसकी सिर्फ 2 होती हैं ऑपोजिट वाली। तो अब आप प्रॉपर्टीज को देख के एनालाइज कर पा रहे हो, दैट इज इंपॉर्टेंट। यहां तक की बात समझ में आ गई हो तो बता दो, नहीं आई हो तो बता दो, फटाफट से बताओ, जल्दी आंसर करो, आगे आज तभी बढ़ेंगे जब ये समझ में आ जाएगा, बताओ फटाफट। यार यहां से मुझे इतना क्लियर दिख रहा है और मैंने इतनी बड़ी स्क्रीन में चलाया हुआ है, 2-2 3-3 स्क्रीन में चल रहा है, सब में क्लियर है, आपके पास क्लियर नहीं है, कमाल करते हो। क्वालिटी इंक्रीज कर लो ना, 1080p कर लो। ये बात क्लियर है, यहां सिर्फ आप देख पा रहे थे, अंतर कर पा रहे थे, लेकिन यहां आपको प्रॉपर्टीज पता है, उनके बेसिस पे अंतर कर पा रहे हैं एनालिसिस के लेवल पे। ये 0 था, ये फर्स्ट लेवल है। सेकंड है इनफॉर्मल डिडक्शन, इसमें क्या है, प्रॉपर्टीज तो यू ऑलरेडी नो, एनालिसिस में पता लग गई थी। अब आपको एक चीज और ऐड हो जाएगी, आप रिलेशन भी जान पाओगे इन प्रॉपर्टीज के अंदर कि बनती कैसे है, इनका फॉर्म क्या है, आपस में रिलेशन क्या है इन प्रॉपर्टीज का, 2 साइड्स हैं तो क्यों अलग हैं,
क्यों सेम है, बना कैसे, फॉर्मूला कहां से आया, ये सारी चीजें। डिडक्शन में क्या है, ये जरूरत नहीं है वैसे, आप यहीं तक कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आप प्रूव कर सकते हैं थ्योरम से लेकर के और चीजें, बट इतनी 3 चीजें आपको याद रहेंगी, आपका नंबर आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ये ऊपर के जो है वो प्राइमरी लेवल से ऊपर चले जाते हैं, ये शुरुआत के 3 इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, क्लियर है, आगे बढ़े। ये इसकी डिस्क्रिप्शन है जो आपको पीडीएफ में मिल जाएगी और आपको समझने में मदद करेगी। क्या हो क्या रहा है, ये अपनी मर्जी से क्यों चल रहा है भाई। देखो यहाँ पे ये 0 लेवल से पढ़ना है इसको, 0 1 2 3, इस चार्ट में नंबरिंग अलग है, बाकी एक्सप्लेनेशन बिल्कुल अप टू द मार्क है, खुद पढ़ लीजिएगा इसको, अभी समझा ही दिया मैंने। फिर से अगर समझना हो तो विजुअल की अगर हम बात करें तो बच्चा अपीयरेंस के बेसिस पे जैसे ही उसको दिखती है कोई शेप, वो बता देता है कि ये है, ये है, ये है, गोल है, उसके लिए ये भी गोल है, उसके लिए ये भी गोल ही है, ओवल भी, उसको समझ में ज्यादा नहीं आता। ठीक, एनालिसिस में प्रॉपर शेप्स की प्रॉपर्टीज पता होंगी। एब्स्ट्रैक्शन जिसको हम इनफॉर्मल डिडक्शन कह रहे हैं, उसका दूसरा नाम एब्स्ट्रैक्शन है, उसको रिलेशनशिप पता है किस प्रॉपर्टी का कैसे अंतर क्या है। फिर है डिडक्शन, इसमें लॉजिकल रीजनिंग आ जाएगी, 7 वर्ष के बाद वाली स्टेज है, और फिर राइगर है, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट एट ऑल। अब एक क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, पेपर 1 को टारगेट कर रहे हैं हम बाय द वे। क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द वैन हील्स एट विच लेवल ऑफ जियोमेट्रिकल थिंकिंग, यानी किस लेवल पे ज्यामितीय सोच के या चिंतन के बच्चे असेस कर पाएंगे, आकलन कर पाएंगे प्रॉपर्टीज का, या प्रॉपर्टीज के बेसिस पे आकृतियों के संग्रहों के गुणों के बारे में जान पाएंगे। बताइए, आंसर कीजिए, आंसर। एनालिसिस, एग्जैक्टली भाई, एनालाइज कर पाएंगे प्रॉपर्टी के बेसिस पे, जो उसकी प्रॉपर्टी है, जो विशेषताएं हैं हर एक शेप की, उसके बेसिस पे। ठीक है बात। विजुअलाइजेशन में तो जस्ट वो उनको जैसे ही दिखता है सामने, अपीयरेंस के बेसिस पे एक जैसा या अलग अलग बता देंगे बस। ठीक, तो एनालिसिस इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ जाएंगे, एक और क्वेश्चन। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे ये पूछ लेता है कि वैन हील ने किसके बारे में बेसिकली अपनी थियोरी दी है, तो आप क्या कहेंगे, बताओ 1 वर्ड में, 1 वर्ड में बताओ, वैन हील गेव हिज थियोरी अबाउट, जल्दी बताओ जल्दी, मजाक की बात है नहीं, आज 5वां दिन है आपकी मैराथन का। वैन हील कितना ज्योमेट्रिकल थिंकिंग की थियोरी है, ज्योमेट्रिकल थॉट पे बेस्ड है, ज्यामितीय विचार पर, ज्योमेट्रिकल थिंकिंग पे बेस्ड है इनकी ये पूरी थियोरी, या ये जो लेवल्स हैं इनके, ये ज्यामितीय विचार पे बेस्ड है। याद रहेगी ना ये बात। आगे बढ़ते हैं, वापस से आते हैं क्वेश्चन पे, पढ़िए क्वेश्चन। आइडेंटिफाई अ डिजायरेबल प्रैक्टिस फॉर टीचिंग ज्योमेट्री एट प्राइमरी लेवल। भाई प्राथमिक स्तर पर ज्योमेट्री पढ़ाने के लिए किस चीज का कौन सी प्रैक्टिस आपको पसंद आएगी। पहला ऑप्शन है ज्योमेट्री एट प्राइमरी लेवल शुड बी लिमिटेड टू रिकॉग्निशन ऑफ बेसिक सिंपल शेप्स, सिर्फ बेसिक सिंपल शेप्स को, साधारण शेप्स को पहचान ले बच्चा। या फिर द टीचर शुड बिगिन बाय गिविंग क्लियर डेफिनेशंस ऑफ सिंपल शेप्स एंड शोइंग एग्जांपल्स। यानी शुरुआत जो करनी चाहिए वो डेफिनेशन से करनी चाहिए। जी नहीं, कभी नहीं, कदापि नहीं। चिल्ड्रन शुड बी गिवन एम्पल अपॉर्चुनिटीज टू डेवलप एन इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग। आपको याद आ रही होगी एक प्यारी सी बात कि बच्चा एक्टिव है तो ज्यादा संभावना है उत्तर होगा। डेवलपिंग एक्सटेंसिव ज्योमेट्रिक वोकैबुलरी। यार वोकैबुलरी एक्सटेंसिव मतलब पता नहीं कौन से प्रयोग कर करके वो एक्स्ट्रा वर्ड्स भी उनको पता लग जाएंगे, वो कौन सी नॉवेल्स पढ़ रहे हैं या कौन सी थियोरीज पढ़ रहे हैं गूगल से। तो एक्सटेंसिव वोकैबुलरी का तो कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे, बेसिक उसको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। लिमिटेड रिकॉग्निशन, लिमिटेड नहीं रखना कि सिर्फ बेसिक शेप्स तक। इससे बेहतर ऑप्शन हमारे पास है कि आप बच्चों को एम्पल अपॉर्चुनिटीज दें, भरपूर मौके दें क्या करने के, कि उनकी जो इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग है स्पेस को लेके, चीजों को लेके, शेप को लेके, साइज को लेके, आकार को लेकर, वो उनको देखें। अगर वो पेड़ देख रहे हैं तो उसकी भी शेप देख पा रहे हैं, है ना। तो उनकी इंट्यूटिव जो सहज आंतरिक अंदर से आ रही है उसको बढ़ावा दें कि उन्होंने कितना ऑब्जर्व किया दुनिया को।